हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो 1925 में कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल ने क्या है, हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। कहाँ पे? कानपुर में। भगत सिंह ने किसकी स्थापना की थी? नौजवान सभा की। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी। भगवती चरण बोहरा ने क्या है, द फिलासफी ऑफ बम पुस्तक लिखे थे। द फिलासफी ऑफ बम पुस्तक लिखे थे। सूर्यसेन ने क्या आर्मरी चटगांव की स्थापना की थी। आर्मरी चटगांव की स्थापना की थी। देखिए इंडियन पेनल कोड, देखिए इंडियन पेनल कोड जो होता है यानी कि भारतीय दंड संहिता, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता। दंड संहिता इसकी जो बनाया गया था, कब बनाया गया था? तो लॉर्ड काइनिंग के समय ही बनाया गया था। लॉर्ड काइनिंग के समय। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? पंजाब का विलय किया था। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का विलय किया था। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसी के समय प्रस्तुत किया गया था। और वीटो रीमैरिज एक्ट जो इसी के लॉर्ड डलहौजी के समय प्रस्तुत किया था। लॉर्ड हेस्टिंग क्या पिंडारियों का क्या दमन किए थे? पिंडारियों का दमन। लॉर्ड मेयो, देखिए लॉर्ड मेयो के समय क्या जनगणना स्टार्ट की गई थी 1872 में। लॉर्ड मेयो ने क्या कृषि विभाग की भी स्थापना की थी। कृषि विभाग। वाणिज्यिक विभाग की भी स्थापना इन्होंने की थी। वाणिज्यिक विभाग की। कौन सी कंपनी जो सहकारिता पर आधारित थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी सहकारिता पर आधारित थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए महात्मा गांधी ने किसी दिवालिया हो रहे बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था। उत्तर दिनांकित यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था। किस मिशन को या किस? तो क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन ये भारत की क्या डोमिनियन स्टेट की बात की थी इन्हें। डोमिनियन स्टेट की बात की थी। अगस्त प्रस्ताव ये भी डोमिनियन स्टेट। कैबिनेट मिशन जो होता भारत में आया था ये 1946 में आया था। ये भी इसी के प्रावधान संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया था इसी के प्रावधान में। अब विवेल योजना तो क्या 1945 में थी। विवेल योजना किस अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? तो 1919 एक्ट के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1909 एक्ट द्वारा क्या है, पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी। पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई। 1935 एक्ट में जो था ये इसमें भारतीय संघ की बात की गई थी, लेकिन अस्तित्व में नहीं आया था भारतीय संघ की। इसमें क्या राज्यों को पूर्ण स्वायत्ता दे दी गई थी। राज्यों को पूर्ण स्वायत्ता पूरी जिम्मेदारी के साथ दे दिया गया था। अब बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। बर्मा से भारत को। और इसमें केंद्र में कौन सी द्विसदनी व्यवस्था स्टार्ट की गई थी? द्विसदनी। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था 1942 जो एक्ट था यहीं से क्या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की स्टार्ट हुई थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो कमेटी बैठी थी, कांग्रेस ने कमेटी जो बनाई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे उसके अध्यक्ष। और महात्मा गांधी उसके सदस्य थे। मोतीलाल नेहरू भी उसके सदस्य थे। चित्तरंजन दास भी उसके सदस्य थे। 1937 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार ने कितने महीनों तक सरकार चली थी? तो 1937 28 माह तक चली थी। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप समूह का कौन सा नाम रखा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज द्वीप रखा था नाम। और जो शहीद द्वीप था वो अंडमान का नाम रखा, अंडमान द्वीप का। कौन सा? अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप नाम रखा था। शिमला सम्मेलन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड बेवेल था शिमला सम्मेलन के वायसराय। लॉर्ड लिनलिथगो जो था ये जब
भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया। तो उस समय क्या है, ये भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत की आज़ादी के समय था, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय। और लॉर्ड विलिंगटन जो था, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन उस समय था। किस एक्ट में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी? देखिए विभागीय तो 1861 है। देखिए 1861 है, इसमें विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। 1833 में क्या गया था, कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे सब समाप्त कर दिए। जो चाय का था और चीन के साथ जो व्यापार एकाधिकार था कंपनी का, वो समाप्त कर दिया गया। और इसी एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 1858 एक्ट में जो था, विक्टोरिया ने घोषणा की थी, कि अब कंपनी का शासन नहीं चलेगा। 1858 में इसी के अधीन ये वायसराय की कॉन्सेप्ट आया था। 1892 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की स्टार्ट हुई थी, क्योंकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की स्टार्ट हुई थी, प्रारंभ हुआ था। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी लियाकत अली ने की थी। और मौलवी अहमद उल्ला ने फैजाबाद विद्रोह का नेतृत्व किया था। फैजाबाद विद्रोह का। और खान बहादुर खान ने जो किया था, बरेली नेतृत्व का विद्रोह किया था। कुंवर सिंह ने क्या, आरा नेतृत्व का विरोध किया था। कुंवर सिंह ने। किसने दास प्रथा को समाप्त किया था? देखो दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड एलनबरो ने क्या 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या है, सती प्रथा को इन्होंने समाप्त किया था। सती प्रथा को इन्होंने समाप्त कर दिया था। चार्ल्स मेटकाफ, ये भारत के क्या है, मुक्तिदाता कहलाते हैं। किसके पत्र के? समाचार पत्र के क्या कहलाते हैं? मुक्तिदाता। यानी कि जो समाचार पर प्रतिबंध लगा था, ये लॉर्ड मेटकाफ ने हटा दिया। ये मुक्तिदाता कहलाते हैं, मुक्तिदाता, लिबरेटर समाचार पत्र के। लॉर्ड डलहौजी के जानते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने क्या पंजाब का भारत में विलय किया था। और रेलवे के जनक है, पब्लिक वर्ड डिकाने। इसी के समय क्या रीमैरिज एक्ट पारित हुआ था। किस व्यक्ति ने जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या नाइट की उपाधि त्याग दी। सर शंकर नारायण ने भी क्या है, कार्यकारिणी परिषद से भी त्यागपत्र दे दिया था। वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, उसे भी क्या त्यागपत्र दे दिया था। महात्मा गांधी ने भी त्यागा था। जवाहरलाल बजाज में भी क्या है, त्यागा था। असहयोग आंदोलन का सबसे प्रमुख विरोधी कौन था? तो चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का सबसे का प्रमुख विरोधी चित्तरंजन दास थे। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो ये चार्ल्स ग्रांट हैं। आधुनिक शिक्षा में भारत के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट हैं। वुड डिस्पैच जो थी, इसे भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच को। और हंटर जो आयोग बना था, ये प्राथमिक शिक्षा से भी संबंधित था। प्राथमिक शिक्षा से हंटर आयोग बना था। लॉर्ड रिपन के समय बना थी। लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड मैकाले जो था, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की थी। अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की थी लॉर्ड मैकाले। और ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय थे। दोस्तों नमस्ते। आज आइए हम लोग जीके पढ़ते हैं। तो भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, किस आंदोलन के दौरान लॉन्च किया था? तो वह चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने क्या 1917 में चंपारण जो 3 कठिया पद्धति थी बिहार में, वहीं पे लॉन्च किया था सबसे पहले क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और महात्मा गांधी ने सबसे खेड़ा आंदोलन में सबसे पहले क्या है, असहयोग आंदोलन लॉन्च किया था। खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन सबसे पहले लॉन्च किया खेड़ा सत्याग्रह में। और देखिए अहमदाबाद मिल आंदोलन था, इसी में महात्मा गांधी ने सबसे पहले क्या है, भूख हड़ताल की थी।
भूख हड़ताल सबसे पहले इसी में की थी, भूख हड़ताल की थी। और दांडी मार्च तो जानते हैं क्या है, 12 मार्च से 5 अप्रैल के बीच चालू किया गया था, 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930। अच्छा, किसने कहा था कि INS इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक बेगिंग माने भीख मांगने वाली संस्था है? तो वो अरविंद घोष जी कहे थे। और बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि वो क्या किससे प्लेइंग कर रही है, बब्बल से क्या प्लेइंग कर रही है, यानी बब्बल के साथ खेल रही है। अब बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या है, भीख मांगने वाले एवं अधिकारों की दावा करने वालों के बीच अंतर करना चाहिए। अधिकारों के दावा करने वालों के बीच क्या अंतर करना चाहिए। और लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसमें क्या है, इसकी मृत्यु में सहयोग करूं। देखिए, अंग्रेजी पत्रिका न्यू इंडिया जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी, इसका संपादन किसने किया था? तो इसका संपादन बिपिन चंद्र पाल ने किया था। कौन? बिपिन चंद्र पाल ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने 2 पत्रिकाएं निकाली थी, एक मराठी निकाली थी, एक निकाली थी क्या, केसरी। जो मराठी निकाली थी क्या, अंग्रेजी की पत्रिका थी ये, और जो केसरी थी ये मराठी भाषा की पत्रिका थी। और शिशिर कुमार घोष ने के अमृत बाजार नामक पत्रिका का संपादन किया था। अमृत बाजार नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। अब देखिए, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम एडम ने की थी। किसने? विलियम एडम ने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। और दादा भाई नारोजी जो थे ईस्ट इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। ईस्ट इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। जॉर्ज यूलो जो प्रथम अंग्रेज जिन्होंने क्या राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे इन्होंने महात्मा गांधी को क्या है, महात्मा की उपाधि दी थी। कब? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में। काज, देखिए, काज ऑफ इंडियन रिवोल्ट के लेखक कौन है ये? तो सैयद अहमद खान है। जबकि BD सावरकर ने लिखे थे द रिवोल्ट ऑफ 1900, द रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखे थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने की थी? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना VR राघवाचारी ने भी की थी, आनंद चार्लू ने भी की थी, P रंगा नायडू ने भी की थी, GS आयर ने भी की थी। कि GS यानी कि सभी लोगों ने ये मिलकर क्या है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना। देखिए, देव समाज की स्थापना किसने की थी? आचार्य केशव चंद्र सेन, शिव नारायण अग्निहोत्री ने क्या है, देव समाज की स्थापना की थी। शिव नारायण अग्निहोत्री ने। आचार्य केशव चंद्र सेन ने क्या है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इन्होंने। राजा राम मोहन राय क्या ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना। मैं एक क्रांतिकारी हूँ के रूप में किसने कहा था? इस कथन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। भगत सिंह ने क्या है, नौजवान सभा की स्थापना की थी। चंद्रशेखर ने अस्थाई सरकार की स्थापना की। अस्थाई सरकार कहाँ पे की थी ये? सिंगापुर में। इसका मुख्यालय कहाँ था अस्थाई सरकार का? रंगून था, रंगून। चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की थी।
दिल्ली फिरोजशाह कोटला मैदान में की थी इन्होंने। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी तरुण स्त्री सभा की